ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबका उर्दू ई संवेदा क्लास में इस्तकबाल है। मैं मकबूल चौधरी, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल करजगी, तालुका अफजलपुर, ज़िला कलबुर्गी। बच्चों, इससे पहले हम नहम जमात के तारीख से मुगल और मराठा इस सबक पर ऑलरेडी हम 2 वीडियोस देख चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अब मैं आपके सामने इसी सबक पर ये पार्ट 3 वीडियो जो है पेश करने जा रहा हूं। मुगल बादशाह और मराठा हुक्मरान इस सबक पर बनाया गया ये पार्ट 3 वीडियो है। बच्चों, ये पार्ट 3 वीडियो को शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता क्लास में जो मालूमात हासिल किए थे पार्ट 2 वीडियो में, उसके मुताल्लिक मैं आपसे चंद सवालात जो हैं करूंगा। आपको सही जवाब देने की कोशिश आपको करना है। पहला क्वेश्चन बच्चों, दूसरी पानीपत की जंग डैश सन में लड़ी गई थी? बच्चों कोशिश कीजिए जवाब देने की। दूसरी पानीपत की जंग डैश सन में लड़ी गई थी? माशाल्लाह बच्चों, सही जवाब दिया आपने 1556 में। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, मुगल सल्तनत का मशहूर बादशाह डैश था? मुगल सल्तनत का मशहूर बादशाह डैश था? सही जवाब दिया आप बच्चों आपने अकबर। अकबर जो है मुगल सल्तनत का मशहूर बादशाह था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। डैश शहर में ताजमहल की तामीर की गई थी? डैश शहर में ताजमहल की तामीर की गई थी? सही जवाब दिया बच्चों आपने माशाल्लाह आगरा में। बच्चों ये आगरा जो है उत्तर प्रदेश में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अकबर ने डैश मजहब की बुनियाद रखी थी? कोशिश कीजिए बच्चों जवाब देने की। माशाल्लाह सही जवाब दिया आपने दीन इलाही। अकबर ने दीन इलाही नामी एक नए मजहब की बुनियाद रखी थी, जिसमें तमाम मजाहिब के अच्छे एक तालीमात जो है इसमें मौजूद थे। चलिए बच्चों, आज हम क्या करेंगे, मराठा हुक्मरानों के मुताल्लिक मालूमात हासिल करने की कोशिश इस पार्ट 3 वीडियो में हम करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं आज के इस क्लास के तदरीसी नुक्कात क्या हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों इस क्लास में हम मराठा सल्तनत की बुनियाद किस तरह से रखी गई उसके मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। उसके बाद बच्चों शिवाजी का बचपन कैसा गुजरा उसके मुताल्लिक भी हम मालूमात हासिल करेंगे। नेक्स्ट बच्चों मुगल और शिवाजी के ताल्लुकात, मुगल और शिवाजी के ताल्लुकात कैसे थे उसके मुताल्लिक भी जानकारी हासिल करेंगे। फिर उसके बाद शिवाजी का इंतजामिया निजाम कैसा था। नेक्स्ट
शिवाजी का कंदाया निजाम, अदालती निजाम, साथ ही साथ फौजी निजाम के मतलब भी हम मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं मराठा सल्तनत की बुनियाद रखने की वजूहत क्या हैं, क्यों मराठा सल्तनत की बुनियाद रखी गई। बच्चों, मुगल सल्तनत जो है खात्मे पर थी, बर्बादी पर थी। मुगल सल्तनत के दौर में अफसरान जो है बादशाहों के हुक्मनामों को नहीं मान रहे थे, बादशाहों के हुक्म को अफसरान हुक्म पर अमल नहीं कर रहे थे। यह एक वजह थी मराठा सल्तनत की बुनियाद रखने की। नेक्स्ट जो है मुगल सल्तनत के तरफ से, मुगल बादशाहों की तरफ से किसान और मजदूरों पर लगाया गया एक जायद टैक्स था। यह जायद टैक्स की वजह से भी जो है लोग जो है किसान और मजदूर परेशान थे। शिवाजी ने औरंगजेब से जद्दोजहद करते हुए मराठा सल्तनत को कायम किया। औरंगजेब के दौर हुकूमत से ही मराठा सल्तनत का खात्मा शुरू हुआ था। यह औरंगजेब के बाद जो आने वाले जो औरंगजेब के जानशीन थे उनके दौर में खास करके जो है मराठा सल्तनत, औरंगजेब के बाद आने वाले मुगल या औरंगजेब के जानशीन ना हल होने की वजह से, वो काबिल नहीं होने की वजह से हुकूमत चलाने के लिए मुगल सल्तनत जो है खात्मे की तरफ चली जाती और एक नई सल्तनत जो है मराठा सल्तनत यहां पर कायम की जाती। शिवाजी ने बचपन में ही आजाद हुकूमत के क़याम का ख्वाब देखा था। बच्चों, आगे चलकर शिवाजी ने मराठा सल्तनत को शिवाजी ने कायम किया और साथ ही साथ जो है बच्चों शिवाजी ने पूना शहर को अपना मरकज बना लिया। बच्चों कौन से शहर को शिवाजी ने अपना मरकज बना लिया? पूना शहर को। नक्शे में आप यहां पर देख रहे हैं, यही जो है पूना शहर है। यह जो है पूना जो है शिवाजी का एक मरकज बना हुआ था। बच्चों, शिवाजी ने माओली नौजवानों की तंजीम बनाकर इनको गोरिल्ला जंग की महारतों की तरबियत ये माओली नौजवानों को शिवाजी ने दी, जिससे शिवाजी की फौज बहुत ही मजबूत हो गई। इस तरह से फोटो में आप देख रहे हैं बच्चों, ये गोरिल्ला जंग की जो तकनीक है एक बहुत ही खास किस्म की तकनीक है। यह तकनीक जो है शिवाजी की फौजियों में खास करके देखने को नजर आई थी। यह गोरिल्ला जंग की तकनीक में क्या होता बच्चों, पहाड़ों में, जंगलात में या झाड़ियों में फौजी जो है छुप कर बैठ जाते हैं। जब दुश्मन वो जंगलात के या पहाड़ियों के रास्ते से गुजरते रहते हैं तो उन पर जो है जिस तरह से तस्वीर में आप देख रहे हैं, तो इस तरह वो छुपे हुए फौजी अचानक एकाएक जो है वो रास्ते से गुजरते हुए फौजियों पर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। इस तरह से दुश्मनों को जो है संभलने का मौका ही नहीं मिलता। इस तरह से ये गोरिल्ला तकनीक के जरिए दुश्मनों को बहुत आसानी से उनको शिकस्त दिया जाता था बच्चों। तो इस तरह से आप स्क्रीन में एक और फोटो देख रहे हैं ऊपर, किस तरह से पहाड़ों में छुपकर दुश्मनों पर हमला किया जा रहा। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों शिवाजी। शिवाजी मराठा सल्तनत का बानी था। अभी थोड़ी देर पहले हम मालूमात हासिल कर चुके हैं बच्चों, शिवाजी ने ही मराठा सल्तनत की बुनियाद रखी थी। इसलिए शिवाजी को क्या कहा जाता है? माशाअल्लाह, सही कहा बच्चों आपने, मराठा सल्तनत का बानी कहा जाता है। ये खूबसूरत तस्वीर जो है आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शिवाजी की है। बच्चों, नेक्स्ट हम शिवाजी का बचपन कैसा था इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, एक जानकारी हासिल करने की, मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, शिवाजी का जन्म पूना के करीब
शिवनेरी में हुआ था बच्चों। बच्चों, शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था? पूना के करीब शिवनेरी में हुआ था। नक्शे में हम देखेंगे बच्चों ये शिवनेरी कहां पर आता है। हाँ देखिए बच्चों, ये जो स्क्रीन पर आप नक्शे में, हिंदुस्तान के नक्शे में एक जो तारा घूमता हुआ दिखाई दे रहे हैं, वही मुकाम जो है क्या है बच्चों? शिवनेरी है। ये शिवनेरी जो है शिवाजी का पैदाइशी मुकाम है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, शिवाजी के बाप का नाम बच्चों शाहजी भोंसले था। शिवाजी के बाप का नाम क्या था बच्चों? शाहजी भोंसले था। तो मां का नाम जो है जीजाबाई था बच्चों। मां का नाम क्या था बच्चों? जीजाबाई था। बच्चों तस्वीर में आप देख रहे हैं, यही जो है शिवाजी की मां है। बचपन में मां जो है जीजाबाई शिवाजी को मजहबी तकद्दुस, मजहबी इस्तेकाम, जिंदगी का मकसद और बेहतरीन उसूलों को परवान चढ़ाया। जीजाबाई जो है एक मजहबी ख्यालात वाली एक औरत होने की वजह से शिवाजी के अंदर जो है मजहबी तकद्दुस, मजहबी इस्तेकाम, जिंदगी का मकसद और बेहतरीन उसूलों को परवान चढ़ाने का काम जीजाबाई ने किया। बच्चों, शिवाजी के उस्ताद का नाम दादाजी कोंडादेव था। शिवाजी के उस्ताद का नाम क्या था बच्चों? दादाजी कोंडादेव। इनके उस्ताद जो हैं शिवाजी को हथियार बनाना और हथियार चलाने की तरबियत देते थे। जिस तरह से घोड़े पर सवार होकर वो हथियार चलाने का जो चला रहे हैं, आप एक तस्वीर में वहां पर देख रहे हैं, ये सारी एक हथियार बनाने की, हथियार चलाने की तरबियत शिवाजी को किसने दी बच्चों? उनके उस्ताद। कौन उस्ताद का नाम क्या है उनके? दादाजी कोंडादेव। सही बोले आप, सही फरमाया बच्चों आपने। नेक्स्ट बच्चों, शिवाजी खुद एक ताकतवर बादशाह था। साथ ही साथ शिवाजी जो है तलवारबाजी में माहिर थे, घोड़सवारी में माहिर थे और साथ ही साथ दीगर फनून में भी वो क्या थे? शिवाजी माहिर थे। बच्चों, बीजापुर के सुल्तान से तोरण किला, पुरंदर का किला, चकन किला, सिंहगढ़ का किला और जोली किला पर जो है शिवाजी ने कब्जा कर लिया। ये सारे के सारे किले बच्चों किसके कब्जे में थे? बीजापुर के सुल्तान के कब्जे में रहने वाले ये किन किलों को जो है शिवाजी ने अपने कब्जे में कर लिया। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं बच्चों, ये तोरण किला है। नेक्स्ट बच्चों पुरंदर का किला, नेक्स्ट बच्चों सिंहगढ़ का किला, हसदुर्ग कोटे को रायगढ़ कोटे का नाम इसने शिवाजी ने दिया। नेक्स्ट बच्चों प्रतापगढ़ नामी नया किला तामीर किया। शिवाजी ने एक नया किला जो है उस वक्त तामीर किया, जिस किले का नाम क्या था बच्चों? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ नामी किला इसने तामीर किया। बच्चों, बीजापुर के सुल्तान ने बदले में शाहजी को कैद कर लिया। बच्चों, शाहजी भोसले जो है बीजापुर के सुल्तान के एक दरबार में रहा करते थे। जिस वक्त शिवाजी ने इन किलों पर हमला करके किलों को अपने कब्जे में कर लेने की कोशिश की, तो उस वक्त जो है बीजापुर के सुल्तान के दरबार में रहने वाले शाहजी को बदला लेने के लिए बीजापुर का सुल्तान क्या किया बच्चों? शाहजी को कैद कर लिया। इस तरह से शाहजी को कैद करने के बाद में एक वादा जो है शिवाजी बीजापुर के सुल्तान को यहां पर करना पड़ता। क्यों करना पड़ता? शाहजी को बीजापुर के सुल्तान के कैद से रिहा कराने के लिए उन दोनों के बीच में शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान से एक वादा किया, जिस वादे के मुताबिक जो है बीजापुर का सुल्तान जो है शाहजी को रिहा कर दिया। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं मुगल और शिवाजी के ताल्लुकात क्या हैं। मुगल और शिवाजी के ताल्लुकात क्या हैं, उसके मतलब हम मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे बच्चों। शिवाजी ने बरसों मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ जद्दोजहद किया। शिवाजी क्या किया बच्चों? मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ बहुत एक लंबी एक जद्दोजहद मराठा सल्तनत को कायम करने के लिए शिवाजी ने की थी बच्चों।
बच्चों यहाँ पर आप तस्वीर जो स्क्रीन पे जो दो तस्वीर आपको नजर आ रहे हैं, ये ऊपर वाली जो तस्वीर है ये औरंगजेब की है, नीचे वाली जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये शिवाजी की है। नेक्स्ट बच्चों, मराठा हुकूमत को अमली तौर पर हराने का अज़म कर लिया था। किसने? औरंगजेब ने मराठा हुकूमत को अमली तौर पर हराने का अज़म कर लिया था। इसीलिए शाइस्ता खान और जयसिंह को तकर्रुर किया था। किसने किया था? शाइस्ता खान को और जयसिंह को तकर्रुर किसने किया था? औरंगजेब ने। किस काम के लिए तकर्रुर किया था? मराठा का जो बादशाह था शिवाजी, उसको जो है शिकस्त देने के लिए। आगे चलकर जयसिंह ने शिवाजी को हराकर मुआहदा कर लिया। देखो, औरंगजेब का जो ख्याल था शिवाजी को शिकस्त देने के लिए, शाइस्ता खान और जयसिंह को उसने तकर्रुर किया था, तो उसमें जो है ये जयसिंह जो है कामयाब हो जाता। जयसिंह क्या करता बच्चों? शिवाजी को हराकर शिवाजी से एक मुआहदा कर लिया, जिसके मुताबिक शिवाजी जो है अपने 23 किले और सालाना 16 लाख आमदनी वाले इलाके जो है शिवाजी को जो है देने पड़े, और 5000 घोड़सवार जो है जयसिंह ने शिवाजी को आगरा आने का हुक्म दिया। फिर आगे चलकर वादे के मुताबिक जो पैसे दिए गए, किले दिए गए बच्चों। नेक्स्ट जयसिंह क्या करता बच्चों? शिवाजी को एक हुक्म देता। क्या? जयसिंह ने शिवाजी को आगरा आने का हुक्म दिया। इस तरह से जयसिंह के हुक्म के मुताबिक शिवाजी जो है आगरा आ जाता। जो फोटो में आप देख रहे हैं ख्याली तस्वीर है। औरंगजेब ने अपने दरबार में शिवाजी को मुनासिब इज्जत अफजाई न करते हुए इसके साथ बुरा सलूक किया। जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आता है तो एक मराठा सल्तनत का एक राजा होने के नाते जितनी इज्जत अफजाई जो है औरंगजेब की तरफ से की जानी थी, उतनी इज्जत अफजाई उसकी शिवाजी की नहीं की गई, और उसके साथ शिवाजी के साथ जो है बुरा सलूक किया गया। तो फोटो में आप देख रहे हैं किस तरह से वो औरंगजेब के दरबार में शिवाजी वहां पर आए हुए हैं। इस तरह से इस पर एहतजाज करते हुए शिवाजी और इसके बेटे संभाजी को आगरा की जेल में गिरफ्तार कर लिया गया। जब औरंगजेब शिवाजी का इज्जत अफजाई सही तरीके से नहीं करता, तो उस वक्त जो है शिवाजी जो है इसके खिलाफ आवाज उठाता। तो आवाज उठाने की वजह से शिवाजी और उसके बेटे संभाजी को औरंगजेब क्या कर लेता बच्चों? गिरफ्तार कर लेता। इस तरह से गिरफ्तार करने के बाद उनको कौन से जेल में बंद कर कैद कर देता? आगरा के जेल में कैद कर देता। मगर चंद दिन बाद जब आगरा जेल में जो है बंद कर दिया गया था, चंद दिन के बाद जो है शिवाजी और उसका बेटा मिठाई के टोकरियों में बैठकर कैद खाने से निकलकर रायगढ़ पहुंच जाते हैं। बच्चों देखो, यहाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग एक सीन है। जब उसे कैद करके शिवाजी को आगरा के जेल में रखा गया था, तो उस वक्त जो है औरंगजेब के दरबार में मिठाइयों के जो टोकरियां लाए गए थे उस वक्त बांटने के लिए, तो उन टोकरियों में जो शिवाजी और उसका बेटा जो है छुप कर उन टोकरियों में बैठकर क्या करते हैं, वहां से फरार होकर कहां जाते हैं बच्चों? रायगढ़ को पहुंचते हैं। तो फोटो में आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से शिवाजी और उसका बेटा संभाजी जो है मिठाई के टोकरियों में बैठकर वहां से फरार होकर रायगढ़ पहुंच जाते हैं बच्चों। आगे चलकर अपनी फौज को मजबूत बनाते हुए अपने खोए हुए सारे किले जो है दोबारा शिवाजी ने फतह कर लिए। बच्चों 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का जश्न ताजपोशी मुनक्कद हुआ। बच्चों शिवाजी का एक जश्न ताजपोशी कब मुनक्कद हुआ? 1674 में। इस तरह से बच्चों 1674 में रायगढ़ में जो है शिवाजी की ताजपोशी का जश्न मनाया गया। शिवाजी की ताजपोशी की गई। बच्चों शिवाजी इस तरह से ताजपोशी के बाद शिवाजी को एक खिताब जो है दिया गया। शिवाजी को छत्रपति का खिताब दिया गया। बच्चों छत्रपति के मानी क्या होते हैं बच्चों? बड़ा बादशाह, शहंशाह, इसके मानी निकलते हैं बच्चों छत्रपति के। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, अब तक हम इस क्लास में जो मालूमात हासिल करें उसके ताल्लुक से जो है उसके मुताल्लिक अब यहां पर एक चंद सवालात आपको किए जाएंगे बच्चों। आपको उनके सही जवाब जो है देने की कोशिश आपको करनी है।
बच्चों, शिवाजी के उस्ताद का नाम क्या था? कोशिश कीजिए, दिमाग लड़ाइए। शिवाजी के उस्ताद का नाम क्या था? माशाल्लाह, सही जवाब दिया बच्चों आपने, दादाजी कोंडादेव। दादाजी कोंडादेव ही शिवाजी के उस्ताद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शिवाजी के मां का नाम क्या था? बहुत सिंपल से सवाल था बच्चों, इनके जवाब आप देने की कोशिश कीजिए। शिवाजी के मां का नाम डैश था। सही जवाब दिया बच्चों आपने, क्या था? जीजाबाई। शिवाजी के मां का नाम जीजाबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शिवाजी की ताजपोशी डैश सन में की गई। अभी अभी थोड़ी देर पहले हम अभी तो इसकी मालूमात हासिल किए हैं। शिवाजी की ताजपोशी डैश सन में की गई। माशाल्लाह, सही जवाब दिया बच्चों आपने, 1674 में। 1674 में शिवाजी की ताजपोशी की गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, शिवाजी का इंतजामिया निजाम। शिवाजी का इंतजामिया निजाम कैसा था, अब हम देखेंगे। बच्चों, शिवाजी ने एक मजबूत हुकूमत चलाने के लिए सल्तनत को कई एक सूबों में तकसीम किया था। शिवाजी ने अपनी सल्तनत को कई सूबों में तकसीम कर रखा था। इनको स्वराज्य और मुगलों के राज्य नाम से पुकारा जाता था। जितने भी जो शिवाजी के सूबे थे उनको दो हिस्से में तकसीम किया गया था बच्चों। एक जो है स्वराज्य थे और एक का नाम जो है मुगलों की राज्य था। स्वराज्य बोले तो अपने हुकूमत वाले अपने एक सल्तनत के इलाके, मुगलों के राज्य बोले तो मुगलों की तरफ से कब्जा किए गए इलाके या सूबे। इस तरह से स्वराज्य और मुगलों के राज्य नामी दो हिस्सों में इसके सूबों को तकसीम किया गया था बच्चों। शिवाजी के दौर में मराठी जबान जो है इंतजामी जबान जो है हुआ करती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, बादशाह को सलाह देने के लिए 8 वज़रा हुआ करते थे बच्चों। बादशाह को सलाह देने के लिए 8 वज़रा हुआ करते थे, जिनको कन्नड़ में अष्ट प्रधाना बोलते हैं बच्चों। ये 8 वज़रा जो है वक्तन फवक्तन जरूरत के मुताबिक बादशाह को हुकूमत चलाने में जो है शिवाजी को सलाह मशवरा देने का काम ये वज़रा किया करते थे। कितने वज़रा का एक जमात होती थी बच्चों शिवाजी के साथ? 8 वज़रा होते थे। कितने? 8 वज़रा हुआ करते थे बच्चों। शिवाजी का इंतजामिया जो है, शिवाजी के इंतजामी इकाइयां कौन कौन से थे? सूबे, जिला, ग्राम, ये जो है शिवाजी के इंतजामिया के इकाइयां थे बच्चों। शिवाजी का एक कंदाया का एक निजाम कैसा था? कंदाया का एक इंतजाम या टैक्स का एक निजाम जो है या इंतजाम जो है कैसा था शिवाजी का, हम देखेंगे बच्चों। शिवाजी का कंदाया का निजाम जो है किसानों के लिए सहूलत वाला निजाम था बच्चों। शिवाजी का कंदाया के निजाम किसानों के लिए सहूलत वाला निजाम था। और दूसरे बादशाहों के अगर दौर में हम देखें, किसानों को जो है फिक्स जो है टैक्स लगाया जाता था। उनकी फसल की पैदावार आओ या ना आओ उतना टैक्स उनको देना पड़ता था। लेकिन शिवाजी के दौर में ऐसा नहीं था। किसानों को जो है एक टैक्स देने में बहुत ही एक सहूलतें जो है उनको किसानों को दी गई थी। और साथ ही साथ जो है 2 किस्म के टैक्स जो है उस वक्त शिवाजी ने जारी कर रखे थे। एक जो है चावत है और एक स्वदेशमुख। चावत और स्वदेशमुख नाम के 2 जो है टैक्स जो है शिवाजी के दौर में जारी थे। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों, शिवाजी का अदालती इंतजामिया कैसा है देखेंगे। शिवाजी का अदालती इंतजामिया किस तरह से था उसके मतलब हम मालूमात हासिल करने की कोशिश यहां पर करेंगे बच्चों। शिवाजी के दौरे हुकूमत में ग्राम पंचायत ही इंसाफ दिया करते थे। ग्राम पंचायत में ही, हर ग्राम पंचायत के अंदर, हर ग्राम के अंदर जो है इंसाफ देने का काम होता था। और जो पुराने केसेस थे उन केसेस की बुनियाद पर यहां पर इंसाफ सुनाने का काम होता था ग्राम में बच्चों।
ग्राम पंचायत में ब्राह्मण मुंसिफ फैसले सुनाते थे। देखो बच्चों, ग्राम पंचायत में जो इंसाफ दिलाने का काम होता था, अदालत का काम ग्राम पंचायत में होता था, वह मुंसिफ का काम कौन करते थे बच्चों? ब्राह्मण करते थे। नेक्स्ट बच्चों, शिवाजी का एक फौजी इंतजामिया कैसा था हम देखेंगे। बच्चों, शिवाजी ने अपनी फौज को 4 शोबों में तकसीम किया था। शिवाजी ने अपने फौज को कितने शोबों में तकसीम किया था बच्चों? 4 शोबों में या 4 हिस्सों में। पहला जो है पैदल सिपाही, दूसरा घोड़सवार सिपाही, तीसरा हाथियों की फौज, चौथा बच्चों तोप का इस्तेमाल भी जो है शिवाजी के फौज में किया जाता था। इस तरह से शिवाजी ने अपनी फौज को जो है 4 हिस्सों में बांट कर रखा था बच्चों, या 4 शोबों में शिवाजी ने अपनी फौज को बांटा था। इस तरह से पैदल सिपाही, घोड़सवार सिपाही, हाथियों की फौज, तोप से शिवाजी की एक फौज जो है एक ताकतवर फौज है, एक मजबूत फौज जो है बनी थी। बच्चों, राजगढ़, रायगढ़, तोरणा प्रतापगढ़ और सिंहगढ़ शिवाजी के दौर के एक अहम किले थे। और ये किले जो है इन किलों की देखभाल जो है हवालदार किया करते थे बच्चों। जितने भी शिवाजी के दौर के किले थे, शिवाजी के किले थे, उन किलों की निगरानी का काम कौन करते थे बच्चों? हवालदार नाम के एक अफसर उसकी पूरी निगरानी किया करने का काम करते थे। बच्चों, गोरिल्ला जंग की तकनीक में शिवाजी के फौजियों को एक खुसूसी तरबियत दी जाती थी। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों शिवाजी के जानशीन। शिवाजी के जानशीनों में संभाजी, नेक्स्ट राजाराम, फिर उसके बाद आते हैं शिवाजी दुवम, नेक्स्ट फिर उसके बाद साहू, शिवाजी, राजाराम, संभाजी, इन सब में जो है एक दूरंदेशी की कमी थी और ये हुकूमत चलाने के उतना काबिल नहीं थे, जिसकी वजह से ये अपनी हुकूमत को जो है अपने जो पेशवा होते थे उनके हवाले कर दिया बच्चों। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों चंद एक सवालात में फिर आपसे करूंगा, उन सवालात के जवाब आप देने की कोशिश कीजिए। पहला सवाल बच्चों, मराठा हुक्मरानों के दौर में इंतजामी जबान डैश थी। सही बोला बच्चों आपने, मराठी जो है मराठा हुक्मरानों के दौर में इंतजामी जबान डैश थी। कौन सी थी बच्चों? माशाल्लाह, सही जवाब दिया बच्चों आपने, मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शिवाजी की फौज डैश फौजी तकनीक में माहिर थी। शिवाजी की फौज कौन सी फौजी तकनीक में माहिर थी बच्चों? माशाल्लाह, गोरिल्ला तकनीक में, गोरिल्ला जंगी तकनीक में जो है शिवाजी की फौज बहुत ही माहिर थी बच्चों। चावत और स्वदेशमुख ये डैश की किस्में हैं। ये किसके किस्में हैं बच्चों? चावत और स्वदेशमुख। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही जवाब दिया बच्चों आपने, टैक्स की किस्में हैं। बच्चों होमवर्क जो है मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, चंद एक सवाल आपको यहां पर होमवर्क के तौर पर, घर पर काम के तौर पर दिए जाएंगे। उन सवालों के जवाब सही जवाब लिखकर आपको अपने स्कूल के असातिज़ा को, अपने उस्ताद को दिखाना है बच्चों। इन सवालों के जवाब बच्चों आपको लिखकर अपने असातिज़ा को दिखाएं। ये कार्रवाई को मुकम्मल करने की कोशिश आप करेंगे। कार्रवाई इस तरह से है बच्चों, शिवाजी के दौरे हुकूमत पर मजमून लिखना है बच्चों। शिवाजी के दौरे हुकूमत पर एक मजमून लिखकर आपको क्या करना है, अपने स्कूल के जो समाजी साइंस के मौलिम रहते हैं उनको आप दिखाएंगे। बच्चों उम्मीद करता हूं ये मुगल बादशाह और मराठा हुक्मरानों पर बनाया गया जो लेसन का पार्ट 3 वीडियो जो है
आप सबको बहुत पसंद आया होगा। मैं इस तरह की एक उम्मीद करते हुए फिर आपको इसी लेसन पर बनाया हुआ पार्ट 4 वीडियो में फिर आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।